तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष देखा, एक ऐसी अभिनेत्री जिसका पूरा जीवन गरीबी में पला बढ़ा, एक ऐसी अभिनेत्री जो कहती थी कि मेरा पति इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, पर आखिर क्यों उसी पति ने अपनी ही पत्नी और अपनी ही बेटी को बेरहमी से मार दिया। और जानेंगे इस वीडियो में कि इस गुमनाम अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा क्यों और कैसे भुला चुकी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जो सादगी, मासूमियत और खूबसूरती की मिसाल मानी जाती थी, सैयदा खान। लेकिन कानून की नज़र में इंसाफ की कीमत होनी चाहिए। मैं दावे से कहती हूँ कि अलादीन के साथ इंसाफ। एक समय था जब उनकी मुस्कुराहट बड़े बड़े अभिनेताओं का दिल जीत लेती थी, लेकिन किसे पता था कि एक दिन वही मुस्कान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। वो भी बेहद दर्दनाक अंदाज में। चलिए शुरू से जानते हैं सैयदा खान की जिंदगी की पूरी कहानी। लैला, किस्मत ने दुनिया की हर दौलत मुझे देगी। सैयदा खान, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1949 को कोलकाता के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी मां अनवर बेगम खुद भी एक कलाकार थी, लेकिन उनके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। गरीबी के कारण सैयदा की पढ़ाई लिखाई अधूरी रह गई। बचपन से ही उन्हें फिल्मों में काम करने का शौक था। मुंबई जैसे शहर जहां सपने बुनते हैं और अक्सर टूट भी जाते हैं, उसी शहर में सैयदा का भी सपना पनपने लगा। पिताजी, हमने बड़ी गलती की जो दिल्ली जैसे रौनक वाले शहर को छोड़कर यहाँ चले। 16 साल की उम्र में एक दिन उन्होंने तय कर लिया मुझे फिल्मों में काम करना है, और वो हीरोइन बनने का सपना देखती थी। एक फंक्शन के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक H.S. रवेल से हुई। रवेल साहब ने जब सैयदा की मां से बात की तो वो तुरंत मान गई और सैयदा को फिल्म कांच की गुड़िया में काम करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग में देरी हुई, लेकिन इसी दौरान 1960 में उनकी पहली फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ रिलीज हो गई, जिसमें उनके हीरो किशोर कुमार थे। इसके बाद 1961 में कांच की गुड़िया रिलीज हुई, जो लोगों को पसंद आई, और यहीं से सैयदा की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। साल 1962 से 1966 के बीच सैयदा का करियर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। वो ना तो बहुत बड़ी स्टार थी और ना ही पूरी तरह अनजान, लेकिन इतना ज़रूर था कि इंडस्ट्री में उन्हें मासूमियत की मूरत कहा जाने लगा था। अपने शुरुआती करियर में सैयदा खान ने राजकुमार, मनोज कुमार, किशोर कुमार, फिरोज खान और विश्वजीत जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। हालांकि बाद में उन्हें अच्छी फिल्में के ऑफर आने कम हो गए। उस समय इंडस्ट्री में कई नई और खूबसूरत अभिनेत्रियों की एंट्री हो चुकी थी, जो डांस में भी माहिर थी। सैयदा ना तो बहुत खूबसूरत मानी जाती थी और ना ही उन्हें डांस का खास अनुभव था। यही कारण रहा कि उन्हें बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। सैयदा की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, जो भी कमाती थी उसी से अपनी माँ और बहन का खर्चा भी चलाती थी। उन्हें काम करना ज़रूरी था, वरना परिवार भूखा मर जाता। लेकिन बॉलीवुड में एक बार अगर किसी कलाकार पे ठप्पा लग जाए तो दोबारा अच्छा काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सैयदा के साथ भी हुआ। धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और वो डिप्रेशन में चली गई। कहा जाता है कि उनकी माँ अनवरी बेगम का अतीत भी विवादों से घिरा हुआ था और लोग उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। इसका असर सैयदा के करियर पर भी पड़ा। उनके अंतिम दिनों की फिल्म वासना 1968 की थी, जिसमें उन्होंने एक साइड रोल किया था। कुल मिलाकर 8 साल के करियर में उन्होंने लगभग 17 से 18 फिल्मों में ही काम किया। इसी दौरान मशहूर निर्माता निर्देशक ब्रिज सदाना ने सैयदा की मदद की और बाद में शादी का प्रस्ताव भी दिया। पहले तो सैयदा ने अपने परिवार की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए इनकार किया, लेकिन जब ब्रिज ने भरोसा दिलाया कि वो उनके परिवार का भी ख्याल रखेंगे, तब सैयदा ने शादी के लिए हाँ कह दिया। शादी के बाद सैयदा ने फिल्मों से दूरी बना ली और 2 बच्चों की मां बनी, बेटी नम्रता और बेटा कमल। शादी के बाद सालों तक सब कुछ ठीक चला। सैयदा अक्सर लोगों से कहती थी कि उनके पति उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा भयानक घटना घटी जिसने सबको हिला कर रख दिया। 21 अक्टूबर 1990 को उनके बेटे कमल का 20वां जन्मदिन था। घर में पार्टी चल रही थी और कमल अपने दोस्तों के साथ कमरे में थे। तभी बाहर से माँ बाप के झगड़ने की आवाज आने लगी। वो बाहर निकला तो कुछ ही पलों में गोली चलने की आवाज आई। उसने देखा कि उसके पिता ब्रिज सदाना नशे में थे और उनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने पहले सैयदा को गोली मारी, फिर बेटी नम्रता को भी मार डाला, जो माँ को बचाने दौड़ी थी। इसके बाद ब्रिज ने कमल पर भी गोली चलाई, जो उसके कान को छूते हुए निकल गई। कमल बेहोश होकर गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद कमल के दोस्तों और पड़ोसियों ने सबको अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना भी दी।
जब कमल को होश आया तब उसे पता चला कि उसकी माँ और बहन की मौत हो चुकी है और उसके पिता ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस हादसे ने कमल की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने कभी दोबारा अपना जन्मदिन नहीं मनाया और वो लंबे समय तक सदमे में रहा। बाद में कमल और कुछ करीबी लोगों ने ये खुलासा किया कि ब्रिज सदाना और सैयदा के बीच लंबे समय से झगड़ा होते थे। ब्रिज को शक था कि सैयदा की छोटी बहन शगुफ्ता दरअसल उनकी पत्नी की नाजायज संतान है। उन्हें बताया गया था कि शगुफ्ता को सैयदा की मां अनवरी बेगम ने गोद लिया था, लेकिन उनके शक की वजह से घर में अक्सर तनाव बनता रहा। फिल्मी इंडस्ट्री में भी सैयदा और शगुफ्ता को लेकर कई तरह की बातें होती थी। इन सब बातों ने ब्रिज के मन में शक और गुस्से को इतना बढ़ा दिया कि एक दिन उन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और एक पूरा परिवार टूट गया। इस हादसे के करीब 1 साल बाद कमल फिल्मी इंडस्ट्री में कदम रखे। वो काजोल की पहली फिल्म बेखुदी में हीरो बने थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म रंग में भी काम किया, लेकिन मां की तरह कमल की किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं और अंत में उन्हें भी इंडस्ट्री को अलविदा कहना पड़ा। इस दर्दनाक हादसे के बाद सैयदा की छोटी बहन शगुफ्ता रफीक पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। परिवार चलाने के लिए उन्हें बार डांस और बाद में जिस्म का सौदा भी करना पड़ा, लेकिन शगुफ्ता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन के कड़वे अनुभव को लिखना शुरू किया और बाद में एक सफल फिल्म लेखक बन गई। महेश भट्ट ने उनकी लिखी कहानियों को पहचाना और उन्हें मौका दिया। शगुफ्ता ने वो लम्हे, आवारापन, राज 2, राज 3, जिस्म 2, मर्डर 2, आशिकी 2 और हमारी अधूरी कहानी जैसी सफल फिल्मों की कहानियां लिखी। आज वो फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी राइटर हैं। सैयदा और उनकी बहन शगुफ्ता के बीच क्या सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन दोनों की जिंदगी और उनका संघर्ष इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। सैयदा की दर्दनाक मौत और शगुफ्ता का संघर्ष एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। समाज ने ऊंच नीच की जो दीवारें चुनी हैं, वो हमेशा कायम रहे। तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार, तुझे मिली रोशनी मुझको